फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हर आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। दुनिया में अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं पर पैसे के निवेश को लेकर इतना डर जाते हैं कि स्वर्ग पहुंच ही नहीं पाते। क्या आपने कभी ऐसा कोई क्रिकेटर देखा है जिसने कोई बॉल ना खोई हो, या फिर ऐसा कपल जिसकी कभी फाइट ना हुई हो, या फिर ऐसा अमीर आदमी जिसने कभी पैसे ना गवाए हो? तो जब हमने बचपन में पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तब हम भी कई बार गिरे थे, लेकिन हमारे जुनून के कारण हम एक दिन साइकिल चलाना सीख ही गए। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जीत हमेशा हार के बिल्कुल बाद ही मिलती है, और रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के ना होने में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है और मेरे लिए है कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही। तो आइए अब हम एक एक करके जानेंगे इन सभी प्रश्नों को, और वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको एक बोनस टिप जो बनाएगी आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर। अब बात करते हैं हमें म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं वो कभी भी एफडी, आरडी या एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर आदमी नहीं बने हैं। वो अमीर बने हैं या तो खुद का बिजनेस करके या फिर दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके, और यहीं से शुरुआत होती है इक्विटी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की। दुनिया में स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पर सही स्ट्रेटेजी और लंबे समय के लिए निवेश किया जाए, तब आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसे प्रूव किया है यूएसए की 100 इयर्स की स्टॉक मार्केट ने। दोस्तों, अगर आपके पास समय और एनर्जी नहीं है किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, तब म्यूचुअल फंड देता है आपके सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मानकर चलिए आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करके एक एमआरएफ का शेयर खरीदना चाहते हैं, बट एमआरएफ के शेयर की कीमत तो 55,000 रुपए है। आप तो उसे 5000 रुपए में खरीद ही नहीं सकते। तब आपके जैसे 10 और निवेशक मिलकर अपना सारा पैसा देते हैं एक फंड मैनेजर को, जो कि होता है इस फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपर्ट, और वो फंड मैनेजर आप सबके बिहाफ पर एक एमआरएफ का शेयर खरीदता है, और जब भविष्य में उसकी कीमत बढ़ जाती है तब वह उसे बेचकर उससे जो भी रिटर्न मिलता है वह आप सभी निवेशकों में बांट देता है, और इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा आसान तरीका है जिसके द्वारा हम निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में, डेट मार्केट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके आप अपने पैसों को देते हो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो भी बहुत लो कॉस्ट में, जो कि होती है 1 से 3%, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 50 से ज्यादा कंपनियों में निवेश करता है और 20 से ज्यादा सेक्टरों में, जिससे कि आपका पैसा हो जाता है एकदम डाइवर्सिफाई और उसकी रिस्क हो जाती है बहुत कम। वहीं आप 500 रुपए से लेकर कई करोड़ रुपए तक म्यूचुअल फंड में एक साथ निवेश कर सकते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आप एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम कभी भी कितने भी रुपए निवेश कर सकते हैं और कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं। चूंकि ये सारे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है सेबी, इसलिए आपके सारे म्यूचुअल फंड हैं एकदम सेफ। आज तक भारत में किसी भी म्यूचुअल फंड ने किसी भी इन्वेस्टर के साथ एक भी फ्रॉड नहीं किया है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। वहीं दूसरी कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड की, जिसमें आपका पैसा निवेश किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में। चूंकि यह पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसमें आपकी रिस्क काफी कम होती है और रिटर्न्स भी 8 से 10% के आसपास ही रहते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी है बैलेंस म्यूचुअल फंड की, इसमें आपका 50% पैसा डेट मार्केट में और 50% पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। जब शेयर मार्केट ऊपर होता है
तब आपका पैसा डेट मार्केट में डाला जाता है। जब शेयर मार्केट नीचे होता है तब आपका पैसा शेयर मार्केट में डाला जाता है, जिससे कि आपके रिटर्न हो सके सबसे बेहतर। वहीं चौथी कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, जैसे कि चिल्ड्रंस प्लान, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान, चिल्ड्रंस मैरिज प्लान और रिटायरमेंट प्लान। इनमें आपके गोल्स के हिसाब से आपका पैसा निवेश किया जाता है और मैक्सिमम इसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में डाला जाता है। और पांचवी कैटेगरी है अदर्स फंड, जैसे कि इंडेक्स फंड और इंटरनेशनल फंड। इंडेक्स फंड वो होते हैं जिनमें आपका पैसा निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश किया जाता है। जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे आपका पैसा भी वैसे ही ग्रो करेगा। इसमें आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं इंटरनेशनल फंड वो होते हैं जहां आपका पैसा वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में निवेश किया जाता है और उनसे जो भी रिटर्न मिलता है वह आपको बांट दिया जाता है प्रॉफिट के साथ। अब बात करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड में हम पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो विकल्प हैं, पहला SIP और दूसरा लमसम। लोग अमूमन SIP को ही म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं। SIP को हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया जाता है और निवेश कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड में। आप अपने डिफरेंट फाइनेंशियल गोल के लिए अलग अलग SIP कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग SIP, बच्चे की एजुकेशन के लिए अलग SIP, बच्चे की मैरिज प्लानिंग के लिए अलग SIP और कार खरीदने के लिए अलग SIP। SIP के माध्यम से आप मार्केट की फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं और आपके पैसे की एवरेजिंग हो जाती है, जिससे आपके रिटर्न बेहतर हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ET मनी, कैम्स, कार्बी या ग्रो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ETF में या फिर इंडेक्स फंड में, तब आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। वहीं ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए आप सहारा ले सकते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो कि मदद करेगा आपको पैसा इन्वेस्ट करने में, या फिर आप अपने शहर की असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाकर भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे लिए है कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही। सबसे पहले अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाएं और लिखें कि भविष्य में आपको कब और कितने रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। उसी के हिसाब से आप इन म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसे की जरूरत अगले 3 से 5 सालों में है, तब आप डेट फंड में अपना निवेश करें। वहीं अगर आपको पैसे की जरूरत अगले 5 से 8 सालों में है, तब आप बैलेंस फंड चुन सकते हैं। और अगर आपको पैसे की जरूरत 10 से 15 सालों में है, तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, तब आपके लिए ELSS म्यूचुअल फंड है सबसे बेहतर, जो देगा आपको सबसे ज्यादा रिटर्न और लॉक इन पीरियड भी होता है इसमें मात्र 3 साल का। और अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जो बनाएगी आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। तो जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करें, हम हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशो लगभग 1% कम होता है, जो कि लंबे समय में आपको और भी अधिक रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपको आज हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।